प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नागा जनजाति की चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम भारत की एक और अन्य जनजाति संथाल की बात करेंगे। तो संथाल जनजाति भारत की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो प्रथम गोंड है जनसंख्या में, द्वितीय भील और तीसरे नंबर पे संथाल है, जो बिहार, झारखंड, विशेषकर छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। इसके अलावा उत्तरी बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में। तो ये संथाल जनजाति का मुख्य क्षेत्र है। ये मानचित्र देखिए। तो भारत के इस भाग में जो छोटा नागपुर का पठारी भाग है, यहाँ ये जनजाति निवास करती है। संथाल जनजाति की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो संथाल जो लोग हैं वो अधिकतर खेती का काम करते हैं। खेती कम होने पर ये आखेट और जंगलों से कंद मूल फल भी इकट्ठा करते हैं और अपनी जीविका उपार्जन चलाते हैं। लेकिन जो कृषि है इनका एक परंपरागत व्यवसाय है। इसके साथ ही मछली पालन का कार्य भी ये करते हैं और वर्तमान में पशुपालन व्यवसाय भी ये लोग करने लगे हैं। कृषि ये है स्थायी रूप से करते हैं। जहाँ भूमि उपजाऊ होती है वहीं पर अपने स्थायी निवास बना लेते हैं। साथ ही जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है वो खनिज संपदाओं में धनी है। तो जहाँ खनिज पदार्थ मिलते हैं जैसे कि लोहा, कोयला वहाँ भरपूर है। तो ये लोग औद्योगिक कार्यों में भी संलग्न रहते हैं। जमशेदपुर जैसे नगरों में जहाँ सरकारी उद्योग व गैर सरकारी जो उद्योग हैं उनमें भी ये कार्य करते हैं। तो इस तरह संथाल जो लोग हैं वो कृषि के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन व जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ भी कार्य करने लगे हैं। इनके अगर पहनावे की बात करें तो संथाल लोगों की जो पोशाक है वो एकदम साधारण है। पुरुष कमर में 4-5 हाथ की धोती कसे रहते हैं। गले में 3 हाथ का एक तौलिया है वो लपेटे रहते हैं। स्त्रियां 3 हाथ का एक कपड़ा कमर में पहनती हैं। स्त्रियां फूलों के हार, पीतल व चांदी के गहने भी पहनती हैं। पीतल के आभूषण में बांका, बटरी, पैरों में चांदी के सकीम, पैरों में खागा, हाथ में चूड़ियाँ और गले में हार, सिकड़ी माला। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण आभूषण हैं। संथाल लोग मुख्यतः शाकाहारी भोजन करते हैं। ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। साधारणतः भात, जंगली कंद मूल, फल, पत्ते खाया करते हैं। गाय को भी ये पालते हैं, लेकिन ये दूध दूना नहीं जानते। लेकिन अब धीरे धीरे दूध दूना भी ये सीख रहे हैं। दूध पीते नहीं हैं और दूध को जो अन्य लोग हैं, गैर संथाल हैं, उनको ये बेचते हैं। तो इस तरह इनका ये मुख्य भोजन है। संथाल लोगों की अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनका जो सामाजिक संगठन है वो बड़ा ही मजबूत है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जिसको गांव की सीमा के अंतर्गत संपूर्ण अधिकार होते हैं। गांव में कई गोत्र होते हैं और ये वंश और गोत्र के भीतर विवाह नहीं करते हैं। संथालों में पंचायत के 5 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं: मांझी, पारानिक, जोग मांझी, जोग पारानिक और गोड़ेत। तो इन्हीं को मिलाकर, इन 5 को मिलाकर मोड़े होड़ कहते हैं, अर्थात 5 आदमी। मांझी है वो संथाल गांव का प्रधान होता है, अपनी पंचायत का सभापति होता है। पारानिक उप प्रधान होता है। जोग मांझी गांव के युवक युवतियों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। जोग पारानिक मांझी की सहायता। तो ये कुछ पद हैं जिनसे संबंधित व्यक्तियों के कार्य भी बटे हुए हैं।
गोडेत जो है वो एक तरह का संदेश वाहक होता है जो गांव के प्रधान को जो भी सूचनाएं होती हैं उनको बताता है। विवाह शब्द के लिए बापला काम में लेते हैं, अर्थात विवाह को ये बापला कहते हैं। अपने ही वंश में विवाह इन लोगों में निषेध माना गया है और अन्य किसी वंश या गोत्र में ये विवाह करते हैं। संथाल लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं, मृत आत्मा की पूजा आराधना भी करते हैं और मृत व्यक्ति का दाह संस्कार। तो इनके जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। वर्तमान समय की अगर बात करें तो शिक्षा के प्रसार के कारण इन क्षेत्रों में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। वो क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था, उसमें अब धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है। तो कई तरह की प्रथाओं की कमी भी आई है और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है इनमें कुछ अन्य सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिले हैं। फिर भी ये जो जनजाति है अपने क्षेत्र में आज भी संघर्षपूर्ण जीवन यापित कर रही है। तो ये भारत की कुछ मुख्य जनजातियां थी जिनकी चर्चा हमने की है। इसके अलावा जो अन्य कुछ मुख्य जनजातियां हैं जिसमें गुज्जर हैं जो उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, गद्दी बकरवाल हैं ये हिमाचल प्रदेश में है, लुसाई मीरी ये असम क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है, लेपचा सिक्किम की है, खासी मेघालय के क्षेत्र में है, कुकी मणिपुर मिजोरम में है, थारू भोटिया जौनसारी बुक्सा ये जनजातियां उत्तराखंड में निवास करती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। मुंडा उरांव ये झारखंड की जनजातियां हैं। कोल कोरबा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में रहती हैं। मीणा ग्रासिया सहरिया डामोर कोली ये कुछ राजस्थान में निवास करती हैं। कोटा है, बदागा है, नीलगिरी ये जो नीलगिरी पहाड़ियों में रहती हैं, कोटा और बदागा जो तमिलनाडु में है। तो ये कुछ मुख्य जनजाति हैं। इसके अलावा टोडा एक जनजाति है जो तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में ही निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसके अलावा नायर है वो केरला में रहती है। इसके अलावा भी और बहुत छोटी छोटी जनजातियां हैं। तो आपको ये कुछ मुख्य जनजातियां हैं इनको ध्यान में रखना है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।